ठीक है, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। जय मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हम सब इकट्ठा होकर परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद कर पा रहे हैं, है ना। उसके वचनों को हम सीखेंगे जो परमेश्वर ने हम सबको वचन दिया है। और आप सब जानते हैं कि हम मसीह मंथन बैठक और भी कलेसिया में पाए जाते हैं और उस खुदा के वचन से हम सीखते हैं और एक दूसरों को भी हम बताना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम मसीह मंथन वालों और खरी शिक्षा वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। कौन सा वाले हैं? मसीह के मंथन और सही और गलत को मंथन करने वाला मंथन, है ना। सही क्या है, गलत क्या है, मंथन करने वाला मसीह मंथन और सही और खरी शिक्षाओं को एक दूसरे को बताने और फैलाने वाला ये मसीह मंथन है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। भाई, हम सब मिलकर आज वचन को हम देखेंगे, उस खुदा को धन्यवाद करेंगे जिस खुदा ने हम सबको जीवित भला चंगा स्वस्थ रखा और अपने महिमा के लिए आज हम सबको तैयार रखा है। आप सब लोग आनंदित हैं? यस, वचन को पढ़ना चाहते हैं? यस। है ना। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता अध्याय 25 उसके 4 और 5 वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता अध्याय 25 उसके 4 और 5 वचन को हम पढ़ेंगे। 25 ना? 25 25 4 और 5। जी, 4 5 25 अध्याय 25 4 5। बस था। हाँ, पढ़ लो। जी। हे यहोवा, हाँ, अपने मार्ग अपने मार्ग दिखा। मुझको दिखला, हाँ हाँ, अपना पथ मुझे बता दे, अच्छा, मुझे अपने सत्य पर चला हाँ, और शिक्षा दे, शिक्षा दे। क्योंकि तू मेरा हाँ। उद्धार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद ताली यीशु। बजा। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। कहता है, हे प्रभु, मुझे अपना मार्ग दिखा। आमीन। हम सबको क्या कहना है परमेश्वर से? हे प्रभु, तू मुझे अपना मार्ग दिखा। मोबाइल वाले ज्यादा बात ना करेंगे, दूसरे को डिस्टर्ब होता है ना। और आगे पढ़ेंगे, रामू का लिखा है जी। 5वां पढ़ो। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, हाँ, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि तू ही मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। तू मुझे अपने मार्ग दिखा और तू मुझे अपने शिक्षा में चला। यस, क्या हम सबको शिक्षा जरूरी है? यस। अगर हमारे पास शिक्षा ना हो, हम एक दूसरे को कैसे शिक्षित कर सकते हैं? एक दूसरे को कैसे परमेश्वर के सही और खरी शिक्षा को बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना। नहीं। तो हमारे अंदर शिक्षा होना बहुत जरूरी है। अच्छा, कोई कहे कि मैं अनपढ़ हूं तो मेरे को शिक्षा कैसे मिल सकता है, मैं कैसे पढ़ सकता? तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन को सुनने से विश्वास होता है, आमीन। है ना। Yes. परमेश्वर के वचन को अगर आप सही सुन रहे हैं तो सही आपको परमेश्वर में चलना होगा। अगर आप उसी चीज को गलत सुने तो आपको गलत में फंसा देगा। आज जैसे कितने लोग फंस गए हैं, है ना। आज हम मसीह मंथन के लोग खरी शिक्षा को बताते हैं, दूसरे को सुनाते हैं, तो कहते हैं ये लोग तो
खरी शिक्षा खरी शिक्षा खरी शिक्षा में लगते हैं। अरे परमेश्वर का वचन खुद कहता है, क्या कहता है राहुल? शिक्षा। हे यहोवा, हम्म अपने मार्ग मुझको दिखला, हाँ अपना पथ मुझे बता दे। बता दे, अपना पथ अपना रास्ता मुझे क्या कर बता दे। हाँ मुझे अपने सत्य पर चला, हाँ मुझे अपने सत्य पर चलाना और शिक्षा दे। और शिक्षा दे, बस शिक्षा। हालेलुया। हालेलुया। क्या हमको शिक्षा मांगने की आवश्यकता है परमेश्वर से? Yes. यस। Yes. कि हम अपने ही शिक्षा में परमेश्वर को चलाएं? नहीं। ऐसा तो नहीं है। No. मगर आज अपने शिक्षा में परमेश्वर को लोग चला रहे हैं। चला रहे हैं कि नहीं चला रहे? चला रहे। अपने शिक्षा में परमेश्वर को चलाना चाहते हैं लोग, क्या चलेगा वो? नहीं। मैं एक बात को बोलता हूं कि परमेश्वर को अगर सही रीति से पुकारते हैं तो परमेश्वर सुनता है। सही बात है। अगर परमेश्वर को गलत रीति से पुकारते हैं तो कौन सुनता है? कौन सुनता है? लूसीफर। शैतान। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम सही सही परमेश्वर को पुकारे, वचन के अनुसार पुकारे, तो परमेश्वर हमारी क्या करेगा? सुनेगा। अगर हम वचन के बाहर पुकारते हैं परमेश्वर को तो कौन सुनता है? शैतान। क्योंकि वचन के बाहर सुनता है वो ना, और उसी में लोगों को क्या करता है? वो फंसाता है। क्या बात है। तो हम सबको सही सुनना है और सही परमेश्वर को सुनाना, और सही शिक्षा में हम सब परमेश्वर को क्या करना है? मांगना। कुछ हम मांगते हैं तो सही शिक्षा में हम मांगेंगे, जो वचन के अनुसार है वो परमेश्वर हमको देगा। अगर वचन से बाहर है उसको परमेश्वर हमको नहीं देगा। कई लोग ऐसे अलौकिक शक्ति के चक्कर में पड़े। कौन सा शक्ति? अलौकिक शक्ति। मुझे दर्शन होगा। कई लोग तो, हम एक समय था कि हम जाते थे दूसरे जगह और सुनते थे उनका वचन, तो वो आता था, एक बाबा है वहां का, और वो आता था और दर्शन देखने वाला कोई दूसरा होता था। क्या चीज? दर्शन देखने वाला कोई दूसरा होता था। उसको फोन लगाता था और दर्शन देखती थी। वो लड़की थी, एक लड़की कहीं का, अब वो बताते थे, जो दर्शन में बताती थी वही बताता था वो, और तब ही प्रार्थना करता था वो। सही बात है ना? आप लोग नहीं सुने हैं, हम लोग सुने हैं, हम लोग उससे गुजर चुके हैं, मगर ये सब परमेश्वर की शिक्षा नहीं है। दर्शन, हालेलुया, टोटल ही गलत। नाम से जबरदस्ती का थोपना गलत बात है ना। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब सही और खरी शिक्षा की ओर और गलत शिक्षा को हम क्या है परख पा रहे हैं, है ना। परमेश्वर कहता है कि हम सही शिक्षा को लें और गलत शिक्षा को क्या करें? छोड़ दें। आज गलत शिक्षा इतना फैला है और फैलते जा रहा है कि नहीं? फैलते जा रहे हैं ना। आगे एक वचन और पढ़ेंगे राहुल जी। उसी भजन संहिता 25 अध्याय का 8 और 9 वचन को पढ़ देंगे। क्या लिखा है देखेंगे जी। यहोवा भला और सीधा है, यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। पापियों को क्या करेगा? वो अपना मार्ग दिखलाएगा। हाँ, दिखलाएगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। क्या करेगा? न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग क्या करेगा? वो हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम शिक्षा को समझ रहे हैं, है कि नहीं? अगर हम शिक्षा को ना समझते
तब तो फिर ऐसे ही हम जैसे पाते वैसे चलते रहते हैं। यहाँ पर कहता है प्रभु भले और धर्मी है। प्रभु भला है और धर्मी है। वो धर्म से किसी का न्याय करता है। परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर का धर्म, परमेश्वर का काम, परमेश्वर के सुसमाचार को हम सबको कैसे बांटना है, परमेश्वर के राज्य को फैलाना है, ऐसे फैलाना है ताकि सच्चाई के अनुसार, यह नहीं कि गलत शिक्षा को लोगों को फैलाएं, है ना। जैसा लोगों को बताएंगे वैसा लोग समझेंगे, क्योंकि जो पहले होता है वही उनके दिमाग में छपता है। सही बात है। तो ऐसे करके छपते जाता है ना। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सबको बहुत अच्छे अच्छे बातों को बताता है ना। आइए एक वचन और देखेंगे राहुल जी। नीति वचन अध्याय 3 उसके 5 और 6 वचन को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 5 और 6 तो अपनी समझ का सहारा न लेना, हाँ, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से किसके ऊपर भरोसा रखना, यहोवा परमेश्वर के ऊपर रखना। तब वह तेरे क्या करेगा, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। क्या आप उस यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं? तो यहोवा के वचन के अनुसार आपको चलना भी होगा, है ना। अगर हम परमेश्वर यहोवा के वचन को तन मन से सुनते और अपने हृदय में लागू करते हैं, तब तो उसके वचन के अनुसार हम चलेंगे। अगर हम दूसरा कुछ सुनते हैं, अच्छा कई जगह तो ऐसा है कि वचन को प्रचार बहुत कम किया जाता है। क्या चीज? वचन का प्रचार बहुत ही कम किया जाता है। और कौन सा प्रचार ज्यादा किया जाता है? तेल, पानी, रुमाल। हालेलुया। कौन सा किया जाता है? तेल, पानी और रुमाल। जैकेट घुमाने वाला, तेल पानी वाला बेचने वाला, ऐसा वाला चल रहा है। मगर आज हम जब देखते हैं, वचन को समझते हैं, खरी शिक्षा को हम जानते हैं, तो हमको लगता है कि कहाँ हम डूबे थे। आज हम परमेश्वर के पास सही जगह पर, सही राहों पर हम चल पा रहे हैं। सही बात है कि नहीं? ऐसे पास्टर हैं, ऐसे मेंटर, ऐसे शिक्षा देने वाले हैं कि मात्र उसी में बस लोगों को क्या किए, भरमा दिए। क्या कर दिए हैं? भरमा दिए। कौन सा? तेल, पानी और रुमाल के चक्कर। और अभिषेक प्रार्थना, कौन सा वाला? अभिषेक प्रार्थना। बस 1 घंटा 1.5 घंटा खड़े करा दिए और बस आराधना का गाना चला रहे हैं और उसके लिए प्रार्थना करने की। अरे प्रार्थना सब कुछ नहीं होता मेरे भाई या मेरे बहन, है ना। परमेश्वर के वचन से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की इच्छा को जानो। परमेश्वर कहता क्या है ना। यहाँ पर कहता अपने पूरे मन से प्रभु पर भरोसा रखो। अपना पूरा मन यहोवा पर भरोसा रखना, पूरे मन से, आधा मन से नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके नाम की स्तुति हो। एक वचन और पढ़ेंगे राहुल जी। हाँ, नीति वचन 19 अध्याय उसके 21 वचन को पढ़ेंगे। आज हम शिक्षा के बारे में बहुत पीछे हैं और मसीह लोगों को भरमाने का चक्कर शिक्षा न होने के कारण ही करते हैं लोग। 19 का 21 चलिए
मनुष्य के मन में हाँ, बहुत सी कल्पनाएं होती है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु हम्म, जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। जो युक्ति यहोवा परमेश्वर करता है वही स्थिर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या बात है। you, ताली बजा सकते हैं। जो युक्ति यहोवा परमेश्वर की ओर से होती है, उसके वचन की ओर से होती है, वही पूरा होता है, वही हमारे लिए सिद्ध होता है। सही बात है। मगर यहाँ तो कहता है कि, फिर से पढ़ेंगे राहुल, क्या लिखा है जी, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है। लोग बड़े बड़े कल्पनाएं करते हैं, मैं ऐसा करूंगा, मैं फलाना करूंगा, मैं ठिकाना करूंगा। आज मैं कुर्सी लगा कर गया हूं तो लोग बढ़ गए। सही बात है। मन की भावनाएं, सही बात है क्या, है कि नहीं। यस। मैं आज दरी बिछा कर गया था तो कल तो नहीं था भीड़, आज देखो तो कितना ज्यादा भीड़ हो गया। बाप रे बाप, कुर्सी के लिए जगह नहीं पूर रहा, है कि नहीं। लोगों के मन में कल्पनाएं है कि नहीं। मगर जो युक्ति परमेश्वर यहोवा करता है वही सिद्ध होता है। बोल रहा है ना? जी, क्या बोलता है। परंतु जो युक्ति हाँ, यहोवा करता है यहोवा करता है, परमेश्वर करता है, यीशु मसीह करता है, वही स्थिर रहती है। वही स्थिर रहती है आपके आमीन। साथ। हालेलुया। बाकी कोई स्थिर नहीं है। ना आपके साथ तेल रहेगा, ना रुमाल रहेगा, ना पानी रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन आपके साथ रहेगा और वचन आपको जिलाएगा और आगे तक भी आपको शिक्षित करते रहेगा, है कि नहीं। आज हम खरी शिक्षाओं वाले लोग वचन को सही जांचते हैं, परखते हैं और कॉन्टेक्स्ट में प्रचार करते हैं। कौन सा कॉन्टेक्स्ट में प्रचार करते हैं, कौन सा बिंदु लगा है, कौन सा मात्रा लगा है, कौन सा नहीं लगा है, एक वचन में कौन से सिद्धांत बन रही है, कौन सा नहीं बन रहा है कि नहीं। फिर से पढ़ोगे जी। हाँ, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, बहुत से कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है यहोवा परमेश्वर करता है वही स्थिर रहती है। वही आपके साथ स्थिर रहेगा, बाकी कोई स्थिर नहीं रहेगा। ठीक है। एक वचन और पढ़ेंगे राहुल जी और आगे बढ़ चलेंगे। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 उसके 5 और 6 वचन को पढ़ेंगे। 4 का 5 और 6। हाँ, 5-6 पढ़ो। हाँ, क्योंकि हाँ, अपने मन को नहीं अपने मन को नहीं, परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं। अपने मन को नहीं, प्रभु यीशु मसीह को प्रचार करते हैं। हाँ, कि वह प्रभु है कि वह प्रभु है और अपने विषय में यह कहते हैं और अपने विषय में यह कहते हैं कि सर तुम्हारे सेवक हैं। हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। हालेलुया, हालेलुया। 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 हम किसके कारण सेवक हैं? यीशु के कारण। अगर यीशु का वचन हमारे अंदर ना हो, यीशु के वचन को अगर हम सही प्रचार ना करते हो तो किस कारण, कहाँ का सेवक। सही बात है। सेवक का कोई महत्व नहीं, खत्म हो जाएगा ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यीशु के कारण तुम क्या हो, सेवक हो। अगर यीशु ही आपको सेवक ना बनाए तो क्या आप सेवा कर सकते हैं? नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आपके हाथ रखने से लोग सेवा करने लगे, कोई मतलब नहीं, है कि नहीं। आपके हाथ रखने से, मान लीजिए मैं हाथ किसी के ऊपर रख दिया, हाय तू जा सेवा करेगा, कहीं उसके अंदर परमेश्वर का वचन है ही नहीं है, उसके अंदर रुझान है नहीं कि मैं जाकर परमेश्वर यीशु मसीह का सेवा करूं, उसके वचनों को प्रचार करूं। मेरा जान जाए तो जाए पर वचन मेरे अंदर से ना जाए, ये है ही नहीं है उसके अंदर, क्या सेवा करेगा। सही बात है। लोग आज अभिषेक प्रार्थना करते हैं,
जवान लोग सामने आएंगे। सही बात है, जवान लोग सामने बैठेंगे और जो बच्चे वाले हैं, जो शादीशुदा हैं, वो पीछे जाएंगे। है कि नहीं? क्या बात है। ऐसी बोलने वालों को परमेश्वर आशीष दे और सही शिक्षा देकर उन्हें सही शिक्षा की ओर लाए। सही बात है कि नहीं? यस। कि जवान लोगों को सामने, अरे भाई वो बुढ़ा को भी परमेश्वर चाहे तो सेवा करने के लिए तैयार करता है। यस। मैं बाइबल कॉलेज कब करने गया था? मेरे तीनों बच्चे होने के बाद। अगर हरी शिक्षा ऐसी रहता तो बोल देता कि नहीं, जवान रहेगा, जो बच्चा शादी वाला नहीं है वही आएगा। तब तो फिर गया सेवा हम लोग कहाँ कर पाते फिर ऐसे। और जो लोग वहां पर गए थे बोले कि जवान लोग ही आए, उन्हीं के ऊपर मैं हाथ रखूंगा और उन्हें वही लोग क्या करेंगे, सेवा करेंगे। बोला था सेवा के लिए क्या बोल रहा था, घोषणा कर रहा। ये सब चीज ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा कहता है, क्या बोलता है राहुल जी? हाँ, उसी को क्योंकि हाँ, हम अपने को नहीं, हम अपने को प्रचार नहीं करते, परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं। मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है। आज के डेट में लोग अपने को प्रचार करते हैं। करते हैं, यस। अपने को प्रचार करते हैं, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए परमेश्वर के वचन को नीचा दिखाते हैं। ऐसे दोगलागिरी करना परमेश्वर को क्या भाएगा? नहीं। परमेश्वर का वचन सही है, खरी है, सटीक है। उसके वचन को सही संदर्भ में प्रचार करो, उसके वचन के महत्व को समझो। वचन कहता क्या है? तुम अपने आप को प्रचार करके क्या दिखाना चाहते हो? कुछ नहीं कर पाओगे। आगे आपके लिए बहुत बड़ा खाई है और जो उनको सुनते हैं उनके लिए भी खाई है कि नहीं? क्योंकि परमेश्वर का वचन डायरेक्ट कहता है, हम अपने को प्रचार नहीं करते, पर मसीह यीशु को प्रचार करते हैं, क्योंकि मसीह ही कलीसिया का सिर है। क्या है? मसीह ही कलीसिया का सिर है। और हम सिर को ही ना प्रचार करें, पूछ को प्रचार करते रहें। हम अपने आप को, जैसा परमेश्वर को जितना दिखाना चाहिए उतना ना दिखाकर हम अपने आप को दिखाएं, क्या लाभ होगा? कुछ नहीं, कुछ लाभ नहीं होगा। एक समय आएगा तुम गिर जाओगे। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उनके फलों से क्या करोगे? पहचान लोगे कि इसके अंदर कौन सा फल है। हमको उनके फलों से पहचानना है कि कौन सा फल लगा है इसके अंदर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ढेर सारा आशीष प्रदान करे और सही शिक्षा और खरी शिक्षा को लोग जाने और सही प्रचार करने में लोग जुटे और यहोवा परमेश्वर को ही आगे दिखाएं। हम सबका यही निवेदन होगा। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं और जितने मोबाइल कॉन्फ्रेंस में हैं उन्हें भी धन्यवाद करता हूं और जितने इस वीडियो को देखेंगे YouTube, फेसबुक और इंस्टाग्राम, उन्हें भी परमेश्वर ढेर सारा आशीष दे। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर करें, ताकि जैसे वीडियो डलता है अब तुरंत उनको प्राप्त होने पाए। ठीक है, धन्यवाद। सब बातों में प्रभु को महिमा।
फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में विजय कुर्रे का जय मसीह की जय मसीह।